देखो आज लास्ट दिन है हम लोग का माइक्रोस्कोप का, ठीक है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। केयर एंड मेंटेनेंस मतलब कैसे देखभाल करना है, ठीक है, और उसको मेंटेनेंस कर कर कैसे रखना है ताकि वो लंबे समय के लिए और बेहतर रूप से काम करे, ठीक है ना। वो जो भी उसका काम है मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाई करना, वो बढ़िया रूप से करे और लंबे समय तक चले, ठीक है। क्योंकि चूंकि ये महंगा होता है तो इसको केयर एंड मेंटेनेंस, कोई भी इक्विपमेंट है महंगा या सस्ता उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो महंगा है उसको थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। मानो कि किसी पास साइकिल है तो उतना क्या करता, मेंटेनेंस नहीं करवाता, लेकिन वही किसी पास महंगा बाइक है पूछ पाछ के रखता है ना, तो वही सब है। लेकिन और उसके बाद अगर बढ़िया साइकिल को चलाना है तब तुमको क्या करना है, हवा भर कर रखना पड़ेगा, टायर ट्यूब बढ़िया रखना पड़ेगा, ठीक है, ग्रीसिंग करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले धोखा देगा। वैसा ही माइक्रोस्कोप को धोखा देगा, ठीक है ना, पोछ पाछ के साफ सुथरा नहीं रखा तो। अब क्या करना है, पहला जो केयर एंड मेंटेनेंस में था, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट या मटेरियल रिक्वायर्ड है जो साफ सफाई में यूज होगा, क्या क्या लिखाए थे। लिनन क्लॉथ था, सॉफ्ट क्लॉथ था, टिश्यू पेपर था, जाइलिन था, पैराफिन वैक्स था, और क्या था, पेट्रोलियम जेली था, ठीक है, और पेंट ब्रश था, और प्लास्टिक कवर था। इतना था इक्विपमेंट, सबका बताया था मटेरियल, जो बताया रिक्वायरमेंट में सब जगह कहीं ना कहीं यूज होगा। टिश्यू पेपर, सॉफ्ट क्लॉथ, लिनन, इन सब का तो यूज हो चुका है, बहुत सारा आज भी यूज होगा, ठीक है। तो उसको याद रखना है कौन कौन सा मटेरियल कहाँ यूज होगा। उसके बाद पढ़ाएं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस में दो टाइप का होगा, एक तो ड्राई ऑब्जेक्टिव हो गया जो 10x और 40x था। ड्राई क्यों बोल रहे थे, किसी उसके में ऑयल ये सब यूज नहीं करते हैं तो ड्राई हो गया, और जिसमें ऑयल यूज करते हैं उसको क्या बोलते थे, ऑयल इमर्सन। समझ में आ गया। और बताएं 10x और 40x को कैसे साफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले लेना है और उसके बाद उसको सर्कुलर साफ नहीं करना है, ठीक है, मतलब गोल गोल ऐसे नहीं करना, नहीं तो क्या गंदा उसी में फंसते चला जाएगा, इधर से साफ हुआ फिर उधर जा रहा है, समझ, रोटेट होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सीधे वाइप आउट करना, ठीक है, एक बार इधर लेफ्ट राइट या आगे पीछे, समझ में आया। इससे क्या होगा, सफाई होगा। उसके बाद क्या था 100x। अब 100x को वैसा ही करके साफ कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या था, उसमें ऑयल लगा हुआ था। ऑयल क्या होता है कि अगर उसको बढ़िया से एब्जॉर्ब कर कर नहीं हटाए तो क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा, ठीक है। अगर मानो कि कोई भी लेंस में जैसे चश्मा वश्मा में भी क्या होगा, ऑयल लग जाता है तो क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, तो वो भी क्या होगा, हम लोग का फिर ऑयल इमर्सन फिर से अच्छा से काम नहीं करेगा, ठीक है, बेटर रूप में। इसके लिए क्या करना होगा, उसको ऑयल को हटाना सबसे मतलब मेरा मेन जॉब हो जाता है वहाँ से, कि ऑयल कैसे भी वहाँ से हटाना है। ऑयल हटाने के लिए बताए थे कि सबसे पहले जो भी टिश्यू पेपर है या कॉटन, ठीक है, क्लॉथ, उसको वहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मात्रा क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक कपड़ा में जाइलिन हल्का सा क्या करेंगे, भिंगा लेंगे, उसको क्या करेंगे, आराम से वाइप आउट कर लेंगे, उसके बाद क्या साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद सॉफ्ट कपड़ा से एक बार पोंछ देंगे तो जाइलिन वाइलिन जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ सब साफ हो जाएगा। तो ये था क्या चीज, क्लीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ रहे हैं आज क्या है, क्लीनिंग ऑफ आई पीस। अब आई पीस में चूंकि बताया था इसमें भी क्या होता है, दो लेंस होता है, कौन सा, एक अपर एक लोअर फील्ड आई लेंस, ठीक है। तो दिखाए थे तो अपर आई लेंस को तो थोड़ा सा इजी है, ठीक है ना, उसका क्या था, ऊपर ही था, आराम से कोई भी कपड़ा से वाइप आउट कर लेंगे। लेकिन जो लोअर फील्ड था वो क्या था, अंदर धंसा हुआ था कि नहीं, देखा था सब। जो लोअर फील्ड माइक्रोस्कोप आई पीस का जो लेंस था, नीचे जो नीचे रहता था, वो क्या था, अंदर धंसा हुआ था, तो उसको कपड़ा से पोंछ सकती है, नहीं पोछाएगा, तो उसको क्या करना, पेंट ब्रश से साफ करना। बताया था पेंट ब्रश से जितना भी अंदर का सामान रहेगा, डस्ट वस्ट, वो क्या होता है, आसानी से निकल जाता है। तो वही है, देखो क्लीनिंग द आई पीस। आई पीस में दो गो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कि अपर वाला और एक हो जाएगा क्या चीज, लोअर वाला। दो लेंस था, तो अपर वाला को क्या करना है, जो भी सॉफ्ट क्लॉथ है, ठीक है, उससे क्या करना है, या टिश्यू पेपर से आसानी से पोछा जाएगा, क्योंकि ऊपर लेंस रहता है, हमको दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत आया कहाँ, जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस वाला क्या था, अंदर में था लेंस, ठीक है, तो उसको कपड़ा से पोंछ नहीं सकता, पोंछबो करेगा तो क्या होगा, अब जैसे ये अंदर में रहेगा तो पोंछेगा भी तो क्या होगा, अंदर वाला साफ हो जाएगा, लेकिन साइड साइड से नहीं साफ होगा, क्योंकि बल्कि टाइप का था, थोड़ा गोल ऐसे करके निकला हुआ था,
कॉनकेव लेंस जैसा, था कि नहीं? तो क्या होगा, ऊपर से पोछा जाएगा, इधर साइड में कोना कोना में क्या है, रिंग टाइप का था, वो नहीं पोछाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पेंट ब्रश का यूज करेंगे। तो अपर वाला का तो समझ में आ गया, किससे, सॉफ्ट क्लॉथ, कोई भी सॉफ्ट क्लॉथ या टिश्यू पेपर ले लेंगे और क्या करेंगे, उसको आसानी से साफ कर लेंगे। दिक्कत होगा नीचे वाला लेंस में, तो नीचे वाला लेंस में क्या करना है बताओ, फाइन पेंट ब्रश जो है उससे क्या करेंगे हम लोग, साफ कर लेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो पहले कपड़ा से पोंछ लेंगे, उसका डस्ट वस्ट अगर उसमें घुसा रहेगा तो उसको क्या करेंगे, झाड़ लेंगे, फिर कपड़ा वपड़ा से अपना हटा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कर मतलब बिना पेंट ब्रश से वो साफ नहीं होगा। सिर्फ तुम सोचेगा टिश्यू पेपर ही सबसे कर ले तो नहीं होगा साफ। समझ में आया? तो याद रखना। अब देखो अपर सरफेस, अपर जो होता है, अपर फील्ड, अपर सरफेस ऑफ आई पीस, तो क्या होता है, जहाँ पे आई कांटेक्ट, आंख जहाँ पे लगाते हैं उसी को ना अपर सरफेस बोलते हैं, तो वहीं लिखा अपर सरफेस। तो देखो एक एक लाइन समझ में आ रहा है, क्लीन द अपर सरफेस ऑफ द आई पीस, जहाँ पे आंख हम लोग लगाते हैं, बताया था, जहाँ पे माइक्रोस्कोपिस्ट लगाता है, तो अपर सरफेस पे विथ सॉफ्ट क्लॉथ और टिश्यू पेपर। ये समझ में आ गया? जो लोअर है, तो क्लीन द लोअर सरफेस ऑफ द आई पीस इनसाइड द माइक्रोस्कोप ट्यूब, जो ट्यूब था उसके अंदर था कि नहीं, नीचे दिखाया था निकाल कर, इसको क्या करना है, फाइन पेंट ब्रश से साफ कर लेना, तो क्या होगा, साफ हो जाएगा। ये समझ में आया आई पीस? बोलो, अब आगे बढ़ा जाए। अब क्या है, क्लीनिंग द कंडेंसर एंड द मिरर। अब कंडेंसर और मिरर को भी क्या करना है, हम लोग को सफाई करना है, ठीक है। अब कंडेंसर और मिरर को कैसे सफाई करते हैं, तो कंडेंसर क्लीन विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ मॉइस्चर विथ जाइलिन। इसको क्या करना है, सॉफ्ट क्लॉथ में जाइलिन क्या करना है, लगा लेना है, और उसको क्या करना है, पोंछ देना है। तो जाइलिन क्या करता है, एज ए क्लियरिंग एजेंट, क्या करेगा, आसानी से उसको साफ कर देगा। समझ में आया? बोलो। इसको जाइलिन से करना है। मिरर को भी क्या करना है, सॉफ्ट क्लॉथ लेकिन मॉइस्चर विथ अल्कोहल, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। जो भी कंडेंसर होगा उसको किससे, सॉफ्ट क्लॉथ से। अब जाइलिन तो डायरेक्ट वैसे फेंक नहीं देगी, कपड़े में ना पोंछ कर लगाएगी, जैसे शीशा साफ करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, स्प्रे करके, लेकिन बिना कपड़े से पोंछेगी तो साफ होगा? बोलो, लेंस ही है तो क्या करते हैं, हम स्प्रे कर देते हैं, उसका क्या करते हैं, कपड़ा से पोंछते हैं। तो वैसे ही मानो कि जाइलिन क्या करना, कपड़ा में भिंगा लेना है थोड़ा सा लेकर, और उसके बाद क्या करना है, इसको पोंछ देना है। तो सॉफ्ट क्लॉथ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या चाहिए, कंडेंसर में जाइलिन, और मिरर है, मिरर में क्या चाहिए, अल्कोहल। याद रहेगा? बोलो। और उसके बाद आसानी से क्या होगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो इसके नीचे पढ़ेंगे। तो अब आ रहा है क्या चीज, क्लीनिंग द सपोर्ट एंड द स्टेज। समझ में आया? सपोर्ट मतलब जो भी हैंडल है, ये नीचे वाला बेस है, समझ में आया? और स्टेज मतलब जो मैकेनिकल स्टेज जो ब्लैक वाला था, ब्लैक कलर का ही लगभग सब जगह दिया जाता है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप में देखेगा कि स्टेज को क्या किया जाता है, ब्लैक कलर दिया जाता है, ठीक है। तब वही है, देखो अब क्या करेगा, सबसे पहले सपोर्ट को, क्लीन विद द सॉफ्ट पीस ऑफ क्लॉथ, जाइलिन शुड नॉट बी यूज विच में रिमूव द ब्लैक पेंट। अब क्या होता है कि जो भी सपोर्ट रहता है, ठीक है, या नीचे बेस रहता है, वो क्या किया जाता है, पेंट किया हुआ रहता है, कोई ना कोई कलर से किया रहता है, ठीक है। पेंट क्या किया रहता, किया जैसा हम लोग का जो माइक्रोस्कोप लाए थे, तो वो भी क्या था, जो स्टेज था क्या था, पेंट था ब्लैक कलर से। अब यहाँ पर चूंकि जाइलिन अगर यूज करेगी, तो जाइलिन में क्या होता है, वो क्लियरिंग एजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, साफ कर देता है। जैसे हम लोग ये नेल रिमूवर लड़की सब लगाती है, नेल रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है ना। मतलब जैसे नेल पेंट कर लेती है, तो उसको मानो कि हटाकर दूसरा लगाना है, एक कुछ आता है ना इथर उथर टाइप, उसी में क्या होता है, जाइलिन उसमें भी यूज किया जाता है। वो क्या करता है, पेंट को इजिली हटा देता है। समझ में आ रहा है? ऐसा इथर उथर भी शायद रहता है उसमें, समझ में आ रहा है? तो जाइलिन क्या करता है, इजिली हटा देता है, मतलब उसका क्या करना है, कोई भी पेंट वेंट हो जाएगा, आसानी से इसको साफ कर देगा। अब हमको पता चल कि साफ करना है किसको, स्टेज को, ब्लैक कलर से है, साफ किए, पता चला धीरे धीरे पेंट खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसको जाइलिन यूज नहीं करना, नहीं तो करेंगे तो क्या होगा, एक दिन, 2 दिन, 3-4 दिन बाद क्या होगा, पेंट सब वहाँ का हटने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो उसको इसलिए यूज जाइलिन को नहीं किया जाता है। तो क्या करना है, क्लीन विथ अ सॉफ्ट पीस ऑफ क्लॉथ, जाइलिन को क्या करना है, शुड नॉट बी यूज्ड विच में रिमूव द ब्लैक पेंट। जो भी मैकेनिकल स्टेज का ब्लैक पेंट रहेगा, उस क्या करेगा, उसको हटा देगा। समझ में आया क्यों नहीं यूज करना है?
तो इसको क्या करना, नॉर्मली सॉफ्ट क्लॉथ से आराम से पोंछ देना। जो हैंडल वैंडल है तो ऐसे भी पोंछ सकती है। मैकेनिकल स्टेज है उसको साफ कर देना है। और मानो कि गर्दा वर्दा वो सब जो स्क्रू एडजस्टर इस सब में घुसा हुआ था उसको पेंट ब्रश से अपना हटा देगा, हो जाएगा कि नहीं इजिली। तो ये है, द स्टेज कैन बी क्लीन थोरोली वेल बाय यूजिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ इम्प्रेग्नेटेड विद पेट्रोलियम जेली। अब देखो, अब जाइलिन इसको यूज नहीं करना था, हम पेट्रोलियम जेली लिखाए थे, रिक्वायरमेंट में लिखाए थे ना, तो पेट्रोलियम जेली को यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या करना है, सॉफ्ट क्लॉथ में क्या करना है, पेट्रोलियम जेली को क्या करना है, कपड़ा में लपेट लेना है या उसी पे डालकर उसका क्या करना है, कपड़ा से पोंछ देना है, साफ कर देना है। समझ में आया? तो क्या होगा, सब क्लीन हो जाएगा। समझ में आया? और सपोर्ट वपोर्ट के क्या करना है, नॉर्मली कपड़ा से झाड़ सकता है। जो मानो लिम्ब है, लिम्ब क्या होगा, पकड़ने वाला, तो पकड़ने वाला क्या करेंगे, जो भी सॉफ्ट क्लॉथ है उससे क्या करता है, इजिली साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइलिन वोलिन नहीं यूज करना, क्योंकि लिम्ब को भी तो पेंट किया हुआ था व्हाइट से, तो भी तो रिमूव करेगा, जरूरी है खाली ब्लैक के पेंट को हटाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या करना है, जो भी सपोर्ट वाला सिस्टम है उसको जाइलिन से साफ नहीं करना है। जाइलिन से सिर्फ साफ करना है किसको, कंडेंसर, इस सबको। समझ में आया? या लेंस वेंस रहेगा उस सबको, तो लेंस क्या होता है, व्हाइट रहता है, वो क्लियर कर देगा। लेंस में तो कोई पेंट है नहीं, तो और बढ़िया है, कुछ भी लगा रहेगा वो क्लियर कर देगा, लेकिन इसको क्लियर कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? पेंट सब खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, रस्टिंग वस्टिंग होने लगेगा। पेंट क्या करता है, रस्टिंग से बचाता है किसी भी लोहा को। ठीक है, तो वो हो गया। तो ये समझ में आया लाइन? तो वही लिख रहा है, क्लीन अ सॉफ्ट पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, जो भी सपोर्ट वपोर्ट है उसको क्या करना है बताओ, सॉफ्ट क्लॉथ से इजिली हम लोग साफ कर सकते हैं। स्टेज वस्टेज को क्या करना है, जाइलिन को जाइलिन से साफ नहीं करना, चूंकि क्या होता है, ये एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट, तो क्या करेगा, पेंट वेंट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो वही लिखा है, विच में यूज द, जो भी ब्लैक पेंट है वो क्या करेगा, इजिली उसको हटा देगा। इसलिए क्या करना, जाइलिन को नहीं। अब जाइलिन को नहीं यूज करेगा तो किसको यूज करेगा, तो किसको यूज करेगा, पेट्रोलियम जेली। अब क्या करना, जो भी सॉफ्ट पीस ऑफ क्लॉथ है, ठीक है, उसमें क्या करना, पेट्रोलियम जेली लगा लेना, या ऊपर रख कर क्या करना, आराम से पोंछ देना, हल्का सा रख कर। समझ में आया? तो ये हो गया तुमको क्लीनिंग द सपोर्ट एंड द स्टेज। याद रहेगा सबको? बोलो, नहीं समझ में आया तो आए, क्या लिख रहा है रे तुम, अब क्या लिख रहा है, बंद कर, आए। ठीक है, समझने के समय लिखो, लिखने के समय बैठ के गप करो। ठीक है, अब बाद में बोला सर नहीं समझ में आया, पूछेंगे तो मुंह बा देता है, दूधा पर खाइए, खाता भी है डेली। अब क्या है, प्रिकॉशन। अब चूंकि केयर एंड मेंटेनेंस के दौरान हम लोग को क्या करना है, बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। ठीक है ना, मतलब संभाल कर क्या करना, साफ सफाई करना। अब कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा चीज है जिससे हमको क्या करना है, संभाल कर रहना है। ठीक है ना, साफ सफाई के दौरान उससे बच कर रहना है। ठीक है ना, तो वो सब है। अब सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, ऑयल इमर्शन। हम बताएं, ऑयल हम लोग क्या करते हैं, ऑयल इमर्शन 100x में ऑयल इमर्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो चूंकि वो नाम है ऑयल इमर्शन, तो कोई पूछता है कि क्या चीज का बना हुआ रहता है, उसका नाम क्या रहता है, तो उसका क्या चीज नाम रहता है, सीडार वुड ऑयल। याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग को नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग को ये याद नहीं रहता है, सिर्फ रहता है कि ऑयल इमर्शन है। किसी से पूछे क्या है, तो ऑयल इमर्शन, लेकिन वो क्या रहता है, सीडार वुड ऑयल। ठीक है ना, ऑयल इमर्शन उसका दूसरा नाम होगा, चूंकि वो 100x में यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी क्या चीज का रहता है, सीडार वुड ऑयल। ठीक है, ये क्या होता है, वाइडली यूज्ड व्हेन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट अंडर द ऑयल इमर्शन लेंस। जब 100x पे हम लोग क्या करते हैं, फोकसिंग करते रहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते रहते हैं, तो क्या करते हैं बताओ, सीडार वुड ऑयल का हम लोग यूज करते हैं कि नहीं, बोलो। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 ड्रॉप उस पे माइक्रो स्लाइड पे डाल देते हैं, जो भी प्रिपेयर, उसके बाद क्या करते हैं, उसको लेंस को नीचे करते हैं 100x को, उसको क्या करते हैं, पूरा स्लाइड में नहीं चिपकाते हैं, ऑयल में सिर्फ चिपकाते हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा लेयर बन जाए। ठीक है ना, मतलब चिपके नहीं तो क्या होगा, स्लाइड टूट सकता है। समझ में आ रहा है, तो सिर्फ टच कराते हैं किसको, ऑयल में। ठीक है ना, तो ऑयल में टच कराएंगे तो वो क्या करेगा, बढ़िया से वो जूम आउट करेगा। ठीक है ना, बढ़िया से। अब बोलेगा कि सीडार वुड ऑयल क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना, हम सरसों का तेल यूज कर देंगे, हम नारियल तेल यूज कर देंगे, जो बाल में लगाते हैं वो तेल यूज कर लेंगे, काहे ला किन के लाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो काहे ना यूज करेंगे उस सबको,
तो वही लिख रहा है कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सीडारवुड ऑयल इज द सेम एज दैट ऑफ द ग्लास, ठीक है। उसका कितना आता है देखो, अब ग्लास मतलब क्या हो गया, स्लाइड, समझ में आया। जो स्लाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, किसके पास होता है, 1.5 के आसपास, कितना होता है, 1.5 के पास, 1.5 के आसपास, समझ में आ रहा है। सीडारवुड ऑयल का भी क्या होता है, उतना ही होता है, ठीक है ना। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम रहता है, तो क्या होगा, मीडियम में जो लाइट उठाता है ज्यादा रिफ्रैक्ट होकर इधर उधर नहीं जाता है, समझ में आ रहा है। तो वो क्या करेगा, इसके हेल्प, वहीं जो अदर टाइप का वुड है, ऑयल है, ठीक है ना, तो वो क्यों ना यूज करते हैं उसको बताते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, तो ये तो क्या हो गया, वाई क्यों यूज करते हैं, समझ में आया। अब ये है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो ऑयल होता है, तो चूंकि क्या होगा, लेंस पे हम लोग चिपकाए 100 तो चिपकाए ना ऑयल पे, किस पे, सीडारवुड ऑयल पे। तो ये क्या करता है कि लंबे समय तक, अगर देखो हम लोग क्या किए, देख कर तुरंत क्या करना है, वाइप आउट कर लेना, पोंछ पाछ लेना है, टिश्यू पेपर रखकर उसको हटा लेना और पोंछ पाछ लेना। क्यों, अगर लंबे समय तक तुम रख देगा ना, तो कैसे होता है, केक को कहीं लगा कर छोड़ दो तो क्या होता है, कड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं। तो उसी तरह के क्या हो जाएगा, ये भी कड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है कि पूरा लिक्विड नहीं रहता, ये क्या रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, समझ में आ रहा है, क्या रहता है, सेमी सॉलिड की सेमी लिक्विड, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब पूरा एक क्या होता है, लिक्विड के ढाले उसका बहने लगता है, लेकिन वो क्या होता है, चिपचिपा रहता है, समझ में आ रहा है थोड़ा। तो क्या होगा कि जैसे ही लेंस पर तो जब देखोगे तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक अगर मानो रख कर वैसे ही छोड़ दी, तो क्या होगा, लेंस पर जाकर एक केक नहीं होता है कि कहीं छोड़ देने पर क्या होता है, जैसे चावल रहता है, चावल बनाता है तो क्या होता है, मुलायम रहता है, उसको कुकर में छोड़ देगा 2 दिन, क्या होगा, टाइट हो जाएगा। तो कुकर को धोने में कितना डिफिकल्टी आता है कि नहीं। तो सेम वैसा ही है, क्या होगा, लेंस पर जाकर चिपक जाएगा और क्या होगा, कड़ा होगा, केक टाइप का बना लेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, लेंस उसको खराब कर सकता है। इसीलिए क्या करना है कि जब भी हमको यूज करना है, यूज कर तुरंत उसको क्या करना है, अपना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके टिश्यू पेपर से वाइप आउट करके उसको क्या करना, हटा लेना। उसके बाद हमको जाइलिन से तुरंत साफ कर देना, ताकि वो केक वाला जो है, ठीक है ना, जाकर जमे नहीं, कड़ा नहीं हो, ठीक है, नहीं तो बाद में साफ करने में और डिफिकल्टी होगा, ठीक है। तो वहीं लिख रहा है कि दिस ऑयल ड्राइज, ठीक है ना, ये क्या करता है, लंबे समय तक रखने के बाद सीडारवुड ऑयल है क्या करता है, ड्राई कर देता है, सूख जाता है। एंड केक्स ऑन इट्स कंटेनर ऑन द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पर केक टाइप का, ठीक है ना, जाकर मतलब गोल टाइप का थोड़ा सॉलिड क्या होता है, चिपक जाएगा, ठीक है ना, और क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। केक मतलब क्या होगा कि हार्ड बन जाएगा, समझ में आया। वो क्या होगा, एंड ऑन द कंडेंसर, और कंडेंसर पर भी, ठीक है ना। अब जैसे डालते हैं तो क्या होता है, देखो एक चीज बताते हैं, कभी भी ग्लास के एक साइड तुम क्या करोगे, तेल और डालोगे तो क्या होता है, थोड़ा बहुत बाहर भी आता है, देखा है कोई। अगर मानो कि शीशा के कुछ में अगर तुम रख रही है तो बाहर भी थोड़ा ऑयली हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मानो कि क्या होगा, कंडेंसर पर भी अगर क्या होगा कि टच हो गया, समझना, उसको भी तो सटाते हैं। तो स्लाइड क्या होता है, पतला होता है, स्लाइड के ऊपर डालेंगे तो क्या होता है, कभी कभी उसमें से भी थोड़ा सा, कभी भी देखना कि पतला अगर बर्तन में, बर्तन नहीं, पतला ग्लास के बर्तन में, ठीक है ना, ग्लास के बॉक्स में जब कुछ भी तेल वोल रखेगी तो क्या होगा, थोड़ा बहुत बाहर भी नहीं होता है, उसका वेपर ऊपर टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो छुएगी तो भी क्या होगा, तेल मतलब ये हो जाता है, क्या नाम है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करता है हल्का फुल्का, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा कि मानो कि लंबे समय तक रखेगा तो क्या होगा, स्लाइड बहुत पतला होता है, तो ऊपर न रखा तुम सीडारवुड ऑयल, वो क्या करता है, नीचे जस्ट नीचे क्या होगा, कंडेंसर आ जाएगा, पूरा सटा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। तो वो भी क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत रिस, अगर रिस लेगा तो क्या होगा, वो भी खराब हो सकता है। तो कंडेंसर को भी पोंछना है और किसको भी पोंछना है, ऑब्जेक्टिव को भी, समझ में आ रहा है। यूज करके दोनों को तुरंत क्या करना, पोंछ लेना, नहीं तो क्या करेगा वो बताओ, केक बना देगा, मतलब हार्ड एक ऑब्जेक्ट बना देगा, जो क्या करेगा बाद में चलकर दिक्कत करेगा, ठीक है, उसको पोंछने में या सफाई करने में। और उसके लेंस के ऊपर जम जाएगा तो फिर आगे अगला टेस्ट कर सकता है, डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या है, हैंस ऑयल शुड बी कम्प्लीटली वाइड ऑफ इन द ऑब्जेक्टिव, वही बोल रहा है कि क्या करना है, पोंछ लेना। वाइड ऑफ मतलब क्या होता है, पोंछना। तो क्या करना है बताओ, जब भी मेरा यूज हो जाए तो तुरंत क्या करना है, ऑयल को वहां से हटा लेना है, ठीक है। द ऑयल शुड नॉट गेट ऑन द, अब बताए थे कि जो ड्राई ऑब्जेक्टिव है, ड्राई ऑब्जेक्टिव किसको बोले, 10x और 40x।
उस पर ऑयल का मात्रा नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ेगा तो लेंस क्या होगा, खराब हो जाएगा। 100x को इस टाइप से बनाया ही जाता है क्योंकि ऑयल वाला यूज करना है, ठीक है ना, तो उसका लेंस का जो क्वालिटी है या उसका बिल्डअप है उसी तरह बनाया जाता है कि तेल अंदर नहीं जाए। समझ में आ रहा है, या जाए भी तो कोई नुकसान उतना नहीं पहुंचाए क्योंकि वो टच में रहता है। लेकिन 40x और 10x को इस टाइप का नहीं बनाया जाता, उसका मॉर्फोलॉजी का जो भी स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का नहीं बनाया जाता। थोड़ा सा भी तेल जाएगा तो वो अंदर क्या करेगा, तुरंत रिस लेगा। समझ में आया, एक बार अंदर चल गया तो फिर उसको पोंछना बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी उड़ी पे पानी पड़ता था क्या होता है, अंदर चला जाता है, तो बाहर तो पड़ा तो तुरंत पोंछ लेंगे, अब अंदर चल गया तो क्या करना, धूप अपना रखना पड़ता तब ना पानी सब खत्म होता है। तो क्या हुआ, अंदर चला जाएगा 40x पे तो क्या होगा, खराबी करेगा, ठीक है ना। खराबी इन द सेंस जो भी आगे चल के मैग्निफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, उसको अच्छा से सही से एक्यूरेटली या विजुलाइज क्लियर नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, तो वो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कभी भी 10x और 40x में कभी भी ऑयल को टच नहीं कराना है। नहीं कि 100x पे देख रहे हैं, पता चला 40x को भी करके उसको भी क्या करें, ऑयल में सटा के देख रहे हैं कि इसमें क्या दिखता है, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये काम नहीं करना है। समझ में आया, सिर्फ ऑयल लगाना, ऑयल का सीडारूड ऑयल का यूज करना कब, जब 100x का ही हमको जब ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं। 40x और 10x जैसा ही आएगा तो उसको क्या करना है, हटा देना है। इसीलिए पहले बताया है कि पहले 10x पे देखना है, तब 40x पे, उसके बाद 100x पे, और उसके बाद क्या करना है, जो भी डायग्नोसिस रिपोर्टिंग करना अपन करके निकाल लो। समझ में आ रहा है, तो 100x पे डालेगी तो क्या करेगा, वुड ऑयल, सीडारूड ऑयल का यूज करेगी। और एक बार यूज कर ली, फिर 40x की गलती से स्लाइड वाइड में सट गया, क्या होगा, लग जाएगा तो खराब हो जाएगा ना। इसलिए क्या होता है, पहले 10x 40x काम खत्म, उसके बाद 100x तेल डालो। ऐसे भी तेल और डाल देगी, ऑयल डाल देगी तो क्या होगा, 40x पे फिर बढ़िया से क्या होगा, नहीं दिखेगा, ब्लर टाइप का हो जाएगा। समझ में आया, तो इसीलिए पहले 10x पे देखना, 40x पे, उसके बाद ही 100x पे। डायरेक्ट 100x पे देखेगी, जैसे ही ऑयल डाली तो समझो कि 10x 40x का सिस्टम खत्म। समझ में आ रहा है, तो इसलिए क्या करना है, टच नहीं करवाना है, ठीक है ना, नहीं तो क्या करेगा, सूख लेगा और क्या करेगा, वो खराबी करेगा, अंदर चला जाएगा। वही लिख, समझ में आया ये सब, तो द ऑयल शुड नॉट गेट ऑन द, नहीं करना चाहिए। सब पॉइंट यहाँ तक समझ में आया सबको। उसके बाद क्या है कि पैराफिन ऑयल, ठीक है ना, हम पैराफिन ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, या जो भी मिनरल ऑयल आता है, या बालों में जो सब तेल लगाते हैं, ठीक है, या जो भी सरसों तेल, ये सब, तो ये सब को क्यों नहीं यूज करते हैं, वो भी तो तेल ही है ना भाई, ठीक है, तो क्यों नहीं यूज करते हैं, इज नॉट प्रीफर्ड सिंस इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट करेक्ट एंड इज ऑफन पेनिट्रेट इनसाइड द ऑब्जेक्टिव। इसका दो रीजन है, एक तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, करेक्ट नहीं रहता है, ठीक है ना, मतलब जो भी ये है ग्लास है, स्लाइड है, ठीक है ना, तो उसके पास उस रेंज का नहीं रहता। समझ में आया। और दूसरा, चूंकि ये ज्यादा लिक्विड होता है, थोड़ा सा भी टच करेगा तो क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। हम बताए ना, सीडारूड ऑयल क्या होता है, चिपचिपा होता है, तो किसी भी चीज में चिपचिपा चिपकाएगा तो बहुत लेट से अंदर पेनिट्रेट करेगा। समझ में आ रहा है। और वहीं क्या होगा, ये सब तेल क्या होता है, पानी होता है, तुरंत डालेगा तुरंत क्या होगा, अंदर खींच लेगा। समझ में आ रहा है, 100x के भी अंदर, तब भी क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं। इसलिए क्या करना है बताओ, ये पैराफिन ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल, या जो जनरल तेल हो गया, ठीक है, ये सबको यूज नहीं करना 100x के लिए। समझ में आया। तो वही लिख रहा है कि पैराफिन ऑयल या मिनरल ऑयल शुड नॉट बी प्रीफर्ड, इसको प्रीफर नहीं किया जाता। इससे हम लोग क्या करते हैं, 100x का विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, करेक्ट नहीं होता, मतलब ग्लास के आसपास नहीं होता है। दूसरा क्या है, ऑफन पेनिट्रेट्स इनसाइड द ऑब्जेक्टिव, और क्या करता है वो, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर घुस जाता है, चला जाता है। तो क्या होगा, जब अगला टेस्ट करेगा या जब माइक्रोस्कोप को देखेगा तो क्या होगा बताओ, स्लाइड को देखेगा तो बढ़िया से मैग्नीफाई नहीं कर पाएगा। अब कोई लेंस में आंख पे मानो कि जो ये ग्लास है, ठीक है, जो चश्मा यूज करते हैं, उस पर तेल डाल दिया, अगर पोछ पाछ नहीं करेंगे, ठीक है, या लग उग जाता है तो अच्छा से दिखता है। ये मानो कैमरा है फोन का, ठीक है, तो कैमरा के अंदर अगर तेल चला जाएगा तो बढ़िया से पिक्चर डालेगा, दिखाएगा, फोटो खींचेगा, नहीं खींचेगा। समझ में आ रहा है। तो लेंस वो भी तो है, तो वो भी क्या करेगा, काम करना, या करेगा भी तो क्या करेगा, ब्लर कर देगा, क्लियर नहीं कर पाएगा। समझ में आया, तो ये सब नुकसान है। समझ में आया। तो ये तुमको फुल क्या किए, एक्सप्लेन कर दिए एक एक चीज, कि 100x में कौन सा तेल यूज करते हैं, उसी को क्यों करते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा बताएं कि उसको तुरंत, उसका डिसएडवांटेज क्या, तुरंत पोंछ लेना चाहिए। क्यों,
नहीं पूछेगी तब क्या हो जाएगा। चौथा में बताएं कि ड्राई ऑब्जेक्टिव पे क्यों नहीं यूज करना चाहिए तेल को, समझ में आया। जो भी सीडारवुड ऑयल है 10x या 40x के लिए क्यों नहीं यूज करना चाहिए, समझ में आया। ये क्वेश्चन किसी भी माथा में उठ सकता है कि सर 100x पे करते हैं तो क्लियर दिखता है, 40x पे करेंगे तो वो भी तो क्लियर दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कि सीडारवुड ऑयल ही क्यों, हम ये क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, सरसों तेल यूज करेंगे, माथा में क्यू कार्पिन लगाते हैं, या ये क्या नाम है बजाज आलमंड्स लगाते हैं वो करेंगे, समझ में आएगा। तो नया नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, करेक्ट नहीं होता, और क्या करता है आसानी से ऑब्जेक्टिव के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है ना। तो आगे चलकर क्या होगा, वो नुकसान पहुंचाएगा लेंस को, समझ में आया। तो इसके लिए ये सब यूज नहीं करता, समझ में आया सबको, बोलो। उसके बाद क्या है तीसरा नंबर, नेवर टच द लेंसेज एंड नेवर लीव अ स्लाइड ऑन द माइक्रोस्कोप व्हेन इट इज नॉट इन यूज। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जो भी लेंस है, आई पीस में लेंस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसको क्या करना, पोंछना क्या करना चाहिए, हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हाथ में क्या होता है हम लोग का बहुत सीबेशियस ग्लैंड है ना, स्वेट ग्लैंड है, तो सबसे क्या होता है बताओ, पसीना निकलते रहता है, ऑयल सब हमारे शरीर से भी निकलते रहता है, निकलता है कि नहीं। तो क्या होगा अगर मानो चश्मा का तुम छू देगी या कैमरा पर ही हाथ डल जाता है या उंगली डाल देते हैं, तो क्या होता है, फोटो खींचेगी तो ब्लर टाइप का आएगा कि नहीं, बोलो। इसलिए कोई भी लेंस हो उसको हमको क्या करना चाहिए, हाथ उससे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार साफ सुथरा कर दिया रख दो, एक बार जब यूज करना है तो कॉटन क्लॉथ है तो अपना पोंछ दो, समझ में आ रहा है। हाथ से करेगा तो क्या होगा, तुम्हारा स्वेट या जो भी ऑयल है तुम्हारा हाथ वाला, समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, पसीना उसीना लग जाएगा लेंस पे, क्या करेगा, अच्छा से वो काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि कभी भी हाथ को क्या करना, टच नहीं कराना लेंस पे, ठीक है। कोई भी आई पीस या ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं कि साफ उफ करके उसको हाथ से छू रहा है, देख रहा है साफ हुआ है कि नहीं, समझ में आया। तो क्या करना, कभी भी टच नहीं करना, नहीं तो क्या होगा बताओ कि जो भी उसका मैग्निफिकेशन पावर है, ठीक है, जूमिंग क्लियरिटी है, वो क्या होगा, नहीं होगा, ब्लर कर देगा इमेज को, ठीक है। तो फिर हम लोग को क्या होगा, दिक्कत होगा। उसके बाद है कि कभी भी स्लाइड को, ठीक है ना, स्टेज पर रखकर नहीं छोड़ना। जब भी मेरा 100x पे देख लिया मेरा काम हो गया, या 40x या 10x, समझ में आया, स्लाइड को तुरंत क्या करना, निकाल कर उसको क्या करना है, अपना जो भी साफ करने वाला बर्तन है उसमें डाल देना, या डस्टबिन में फेंक देना, या जो करना करो, लेकिन वहां पर नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो वो मानो कि लंबे समय तक रहेगा तो वो सब क्या होता है, ज्यादातर बहुत सारा इन्फेक्शियस भी रहता है। अब जैसे मानो कि स्लाइड पे यूरिन डाल दी, स्पूटम टेस्ट कर रही है, सीमेन कर रही है, CSF कर रही है, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, इसमें बहुत सारा हो सकता है कि बैक्टीरिया वैक्टीरिया हो, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, माइक्रोस्कोप कंटामिनेटेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम तो माइक्रोस्कोप को सैनिटाइज नहीं ना कर रहे हैं, उसी को हाथ से छूना है, लिम से छूना है, तो क्या होगा, स्प्रेड आउट कर सकता है। दूसरा है कि लंबे समय तक रखेगी, अगर मानो कि कांटेक्ट में ऐसी क्या लेंस उसके कांटेक्ट में रह गया, जैसे 100x पे करके छोड़ दी, समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया, सीडारवुड ऑयल क्या होगा, एक तो लेंस में चिपका हुआ, इसमें चिपका हुआ, तो क्या होगा बोलो, लेंसो खराब करेगा इसको भी, और उसके बाद में ले जाएगा स्लाइड, तो फिर अच्छा से साफ हो नहीं होगा। उसको स्लाइड को भी तो साफ करना है, बताया था ना, ग्लास वेयर पढ़ाएंगे क्लीनिंग आप, उसको भी क्या किया, स्लाइड को भी साफ किया जाता है, उसको भी ले जाकर क्या करेंगे, अपना पानी में डालकर क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसी सब के कारण क्या करना चाहिए, स्लाइड को कभी भी माइक्रोस्कोप पे नहीं छोड़ना चाहिए, अपना यूज करो, उसके बाद स्लाइड हटाओ, उसके बाद पोंछ पाछ कर अपना कवर डाल के उसके बाद छोड़ दो अपना, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, व्हेन माइक्रोस्कोप इज नॉट इन यूज, जब माइक्रोस्कोप का यूज नहीं है, यूज हम कर लिए तो क्या करना है, पुट द लो पावर ऑब्जेक्टिव, क्या करना है, बताए थे लो पावर ऑब्जेक्टिव सबसे छोटा होता है कि नहीं। तो कभी भी माइक्रोस्कोप का यूज कर लिया, 100x से 40x जिस पे देखना था तुम देख लिए, रखने का समय आ गया, सब पोंछ पाछ दिया, पोंछ पाछ कर क्या करना है कि हमेशा क्या करना है, 100x ऑब्जेक्टिव लगा देना है, ठीक है ना। जो रिवॉल्विंग नोज पीस था तो जो फोकसिंग रहता है ना, तो उसको क्या करना है, 10x लगा देना, क्योंकि सबसे छोटा रहता है तो उसी को सेट करना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो प्लास्टिक कवर था उससे कवर कर देना है, समझ में आया। तो कभी भी रेस्टिंग पीरियड या जब माइक्रोस्कोप यूज में नहीं आ रहा है तो जो फोकसिंग लेंस रहेगा कौन रहेगा, 10x रहेगा, समझ में आया। ये सब क्वेश्चन खैर एग्जाम में तुम लोग को नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत लोग को आएगा भी नहीं, समझ में आ रहा है।
तो इस सबको ध्यान रखना है कि कभी भी माइक्रोस्कोप का यूज नहीं है मेरा, साफ सुथरा कर दिए तो उसको क्या करना है 10x पे रखेंगे, क्योंकि क्या होता है उसका नॉब जो होता है सबसे छोटा होता है, दिखाते ना, और 100x का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको छोटा रहेगा तो ठीक है ना, तो क्या होगा थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखेगा जो भी स्टेज है उससे, इसके लिए और कोई बात नहीं है। समझ में आया? तो उसको क्या करना है माइक्रोस्कोप को बताओ 10x पे करके उसके बाद क्या करना है बढ़िया से प्लास्टिक कवर में ढक देना ताकि डस्ट वस्ट नहीं पड़े, कि आगे चलकर जब भी हमको एग्जामिनेशन करना है सिर्फ स्लाइड लगाया तुरंत फोकस किया देखो फिर पोछ पाछ के रखो, और तुरंत पोछना है, ये नहीं कि छोड़ दो यार कल पोछेंगे मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, यूज करना है तुरंत पोछना है। किस तरह हम लोग खाना खा के थाली तुरंत धो लेते हैं, ठीक है, नहीं धोता है तुम लोग, हम लोग धो लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है तुरंत उसको साफ सफाई कर देना, ठीक है, उसके बाद ढक देना। तो यहीं तक तुमको केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। बहुत चीज पढ़ा दिए हैं, इतना डीप तुम किताब में भी बहुत सारा किताब में नहीं दिया रहता, समझ में आ रहा है, इतना समझ लो। अब बहुत सारा तुम्हारे सीनियर भी यहाँ पे होंगे, ठीक है ना, उनसे भी ये सब क्वेश्चन पूछने लगेगा ना, तो वो लोग भी कल पूछे थे हम जाकर 4th 5th सेमेस्टर सबसे कि माइक्रोस्कोप के बारे में यही सब कैसे रखना है, क्यों रखना है, कौन सा तेल सीडारुड ऑयल का कौन सा ऑयल इमर्सन यूज करते हैं, उसी को क्यों करते हैं, हम नॉर्मल तेल क्यों नहीं यूज कर सकते, ये सब बताया ना तुम लोग को रीजन, किसी को नहीं पता उस सबको, समझ में आ रहा है। तो तुम लोग अच्छा है कि तुम लोग को 1st सेमेस्टर में ये सब मिल जा रहा है, ये सबको ही पढ़ाए थे, रिद्धि वाला बैच है 2nd सेमेस्टर तुम लोग का MLT, हम जिसको पढ़ाए हैं सब कुछ बता दिए, समझ में आ रहा है। ये सब बहुत लोग को भी पता नहीं रहता, इसलिए इसको पढ़ लेना, ठीक है, बहुत सारा नॉलेजेबल चीज है, आदमी करने के लिए कर लेता है, समझ में आ रहा है, कैसे होगा ये होगा ये होगा, क्यों होगा ये नहीं पता रहता है, तो क्यों भी पता रहना चाहिए, वो होगा ना तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब तुमको पता है तेल यूज करते हैं 100 सीडारुड ऑयल यूज करते हैं 100x पे, अब क्यों करते हैं पता ही नहीं है, लड़का को बहुत सारा चाहत रहता है कि हम क्यों सीडारुड ऑयल करेंगे, हम तेल टीओ कार्पिंग कर लेंगे, सरसों तेल ला के 1 ड्रॉप डाल लेंगे, समझ में आ रहा है, पानी डाल लेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे, उस सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी स्लाइड है उसके आसपास नहीं रहता है, तो क्या रिफ्रैक्शन करके और लाइट इधर उधर कर देगा, हमको क्या करना है कन्वर्स करना है लाइट को एक जगह ताकि हमको क्या करे और क्लियर व्यू दिख सके, समझ में आ रहा है। तो ये सब रीजन है, इसीलिए हम कभी भी पढ़ाते तो रीजन पढ़ाते चलते हैं, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है ना, नहीं तो आगे चल के बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, आधा अधूरा ज्ञान रखेगा ना बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो इसीलिए एक एक चीज लिखवा देते हैं, ठीक है, चलो।